मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षात् मंगलाय तनो हरि। सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सत्यनारायण व्रत पूजन विधि के विषय में, पूजन तिथि के विषय में तथा साथ ही जानेंगे सत्यनारायण व्रत की पूजा सामग्री के विषय में तथा सत्यनारायण व्रत पूजन के महत्व के विषय में। संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आगे भी ऐसी ही वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। तो आइए आरंभ करते हैं। सत्यनारायण भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण पूजा की जाती है। इन्हें सत्य का अवतार कहा जाता है। पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण पूजा व कथा के दौरान श्री नारायण व भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान सत्यनारायण विष्णु के ही रूप हैं। इंद्र का दर्प भंग करने के लिए विष्णु जी ने नर और नारायण के रूप में बद्रीनाथ में तपस्या की थी। वही नारायण सत्य को धारण करते हैं, अतः सत्यनारायण कहे जाते हैं। स्कंद पुराण की रीवा खंड में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि जो व्यक्ति सत्यनारायण भगवान की पूजा का संकल्प लेते हैं उन्हें दिन भर व्रत रखना चाहिए और श्री सत्यनारायण की पूजा भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए की जाती है। श्री नारायण भगवान विष्णु का ही एक रूप है। भगवान विष्णु को इस रूप में सत्य का अवतार माना जाता है। सत्यनारायण की पूजा को करने का कोई दिन तय नहीं है और श्रद्धालु इसे किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा के दिन इसे करना अत्यंत शुभ माना जाता है। श्रद्धालुओं को पूजा के दिन उपवास करना चाहिए। पूजा प्रातः काल व संध्या काल के समय की जा सकती है। सत्यनारायण की पूजा करने का समय संध्या काल ज्यादा उपयुक्त है, जिससे उपवासी पूजा के बाद प्रसाद से अपना व्रत तोड़ सकते हैं। संध्या काल के लिए श्री सत्यनारायण पूजा के दिनों को सूचीबद्ध करता है, इसलिए दिए गए सत्यनारायण पूजा के दिन चतुर्दशी अर्थात पूर्णिमा के एक दिन पहले भी आ सकते हैं। जो श्रद्धालु पूजा को प्रातः काल में करना चाहते हैं उन्हें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पूजा पूर्णिमा तिथि के अंदर करी जाए। पूर्णिमा के दिन प्रातः काल के दौरान तिथि समाप्त हो सकती है और इसी वजह से पूर्णिमा तिथि हर बार प्रातः काल की पूजा के लिए उपयुक्त नहीं है। भगवान सत्यनारायण जो भगवान विष्णु के अत्यंत हितैषी रूप हैं, उनकी पूजा को मिलाकर पूजा के धार्मिक कृत्य बने होते हैं। पंचामृत यानी दूध, शहद, घी, मक्खन, दही और चीनी का मिश्रण का उपयोग सालिग्राम जो कि महाविष्णु का पवित्र पत्थर है को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। पंजीरी जो कि मीठी और गेहूं के भुने हुए आटे की होती है। केला और अन्य फलों को प्रसाद के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तुलसी की पत्तियां भी प्रसाद में मिला दी जाती हैं, जिससे प्रसाद और भी ज्यादा पवित्र हो जाता है। पूजा की अन्य आवश्यकता पूजा की कहानी होती है, जिसे कथा के रूप में भी जाना जाता है और ये कथा पूजा में शामिल श्रद्धालुओं और जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उनके द्वारा सुनी जाती है। सत्यनारायण कथा में पूजा की उत्पत्ति, पूजा को करने के लाभ और किसी के द्वारा पूजा करने का भूलने से होने वाली संभावित दुर्घटनाओं की कहानी शामिल है। इस पूजा के दिन श्रद्धालु उपवास करते हैं। सुबह व सायंकाल दोनों समय पूजा के लिए शुभ माने जाते हैं। सायंकाल की पूजा ज्यादा शुभ मानी जाती है। इस समय श्रद्धालु पूजा के बाद प्रसाद वितरण कर उपवास पूर्ण करते हैं। पंचांग पर सायंकालीन पूजा की तिथियां बताई गई है। यह तिथियां पूर्णिमा से एक दिन पहले चतुर्दशी तिथि पर भी आ सकती है। जो श्रद्धालु पूर्णिमा के दिन सुबह के समय पूजा करना चाहते हैं वह पंचांग पर देख सकते हैं। कई बार पूर्णिमा तिथि सुबह के समय ही समाप्त हो जाती है, इसलिए श्री सत्यनारायण पूजा विधि को पूजा के दिन सायंकाल में प्राथमिकता दी जाती है। पूरी रस्म रिवाज के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। यह भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान विष्णु को प्रतिमा को पंचामृत के मिश्रण से पवित्र किया जाता है। इसमें तुलसी के पत्तों को भी मिश्रित किया जाता है। पूजा के समय सभी मौजूद श्रद्धालुओं को पूजा की कहानी
या कथा सुनाई जाती है। कथा पूजा का विस्तृत रूप है। यह पूजा सभी को आने वाली आपदाओं से बचाती है। पूजा आरती के साथ संपूर्ण होती है। इसके लिए भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने कपूर से अग्नि की लौ जलाई जाती है। पूजा के बाद सभी श्रद्धालुओं को पंचामृत का प्रसाद दिया जाता है। श्रद्धालु आमतौर पर पंचामृत का प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही उपवास तोड़ते हैं। हिंदू धर्म में सत्यनारायण पूजा व्रत का विशेष महत्व है। इसमें भगवान सत्यनारायण की पूजा होती है, जो भगवान विष्णु के कई रूपों में से एक है। सत्यनारायण का अर्थ है कि संसार में एकमात्र भगवान नारायण ही सत्य है और बाकी सब मोह माया है। प्रत्येक मास में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि के दिन घर पर सत्यनारायण पूजा की जाती है। घर पर सत्यनारायण पूजा का अनुष्ठान करना और कथा सुनने से सुख समृद्धि बनी रहती है। हिंदू नववर्ष या फिर यूं कहें कि चैत्र माह की पहली पूर्णिमा यानी पौष पूर्णिमा बुधवार 5 अप्रैल को पड़ रही है। इसी के अगले दिन हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाएगा, इसलिए चैत्र पूर्णिमा की ये तिथि अत्यंत शुभ मानी जा रही है। जानते हैं कि सत्यनारायण पूजा व्रत के लिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व और पूजा सामग्री के विषय में, जो इस प्रकार है। अप्रैल 2023 में चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाएगी और व्रत रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि बुधवार 5 अप्रैल को 9:19 पूर्वाह्न से शुरू होगी और इसकी समाप्ति बृहस्पतिवार 10:04 पूर्वाह्न यानी 6 अप्रैल पर होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 5 अप्रैल को पूरे दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए समय रहेगा। वैसे तो आप सत्यनारायण की पूजा किसी भी शुभ मुहूर्त पर कर सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा के दिन और सायंकाल में पूजा करना सबसे उत्तम होता है। सत्यनारायण पूजा सामग्री सूची इस प्रकार है। श्रीफल, सुपारी, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, रोली, मूली, जनेऊ। पंचामृत के लिए कच्चा दूध, दही, शहद, पंचमेवा, गुड़, केला, देसी घी, अक्षत, इत्र, मिठाई, मौसमी फल, फूल माला, दुर्वा, धूप, अगरबत्ती, हवन सामग्री, जौ, काले तिल, दिया बाती, पीला कपड़ा, कपूर, आम के पत्ते और लकड़ियां, केले के पत्ते और आटे का प्रसाद। सत्यनारायण पूजा की विधि इस प्रकार है। पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। सत्यनारायण भगवान की पूजा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके करनी चाहिए। पूजा के स्थान को साफ करके एक चौकी तैयार कर ले। चौकी में पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और चौकी के चारों ओर केले के पत्ते, फूल और आम के पत्तों से सजाएं। इसके बाद भगवान को कुमकुम, चंदन और हल्दी का तिलक करें और फूल माला चढ़ाएं। चौकी के पास जल से भरा एक कलश भी रखें और घी का दीपक जलाएं। पूजा के लिए पंचामृत तैयार करें, यह सबसे मुख्य प्रसाद होता है। भगवान को दुर्वा, तुलसी, इत्र, अक्षत, जनेऊ, नैवेद्य, फल, मिठाई आदि अर्पित करें। इसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। पूजा के बाद भगवान की आरती करें और पंचामृत प्रसाद को ग्रहण कर अपना व्रत खोलें। इस दिन फलाहार रहें या फिर सात्विक भोजन ही करें। सत्यनारायण पूजा का महत्व इस प्रकार है। प्रत्येक मास में पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इससे स्वास्थ्य, धन और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो लोग पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं, उनके समस्त दुख दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन पूजा में विष्णु सहस्त्र नाम का जाप और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप जरूर करें। इससे जीवन में चल रही सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तो यह थी आज की हमारी संपूर्ण सत्यनारायण व्रत पूजन के विषय में जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं तथा पूजन विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आगे भी ऐसी ही वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।